नमस्कार, आप देख रहे हैं हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस और इस वक्त हम और हमारी टीम है हसनपुरा प्रखंड के सभागार में और हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर ग्रामीण के बैंक मित्रगण और उत्तर ग्रामीण बैंक के साथ उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के बैंक मित्र और इनके साथ आउटसोर्सिंग कंपनी का टाई अप है इनका बैंक के साथ। और इनका कहना यह है कि आउटसोर्सिंग जो कंपनी है वो गलत तरीके से इन लोगों का इस्तेमाल शोषण कर रही है और इनके जगह किसी और की नियुक्ति की जा रही है गलत तरीके से। आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं इनकी समस्या क्या है और बहुत दिनों से ये लोग परेशान भी हैं इस मैटर को लेकर। जी, आपका स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल में और बताइए आपकी समस्या क्या है, किस तरह से आप लोग को शोषण किया जा रहा है। जी, हम उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के बैंक मित्र होते हैं। हमारी सेवा आउटसोर्स से ली जाती है भारत सरकार के नियमानुसार। हम आज 9-10 साल से ही कार्य करते चले आ रहे हैं। अब ये कंपनी के द्वारा मनमाना ढंग से कोई ना कोई गलत एलिगेशन लगा करके मुझे हटाया जा रहा है। एक न एक दिन किसी न किसी बीसी के ऊपर एक लेटर निकाल दी जा रही है, उसे हटाया जा रहा है और किसी दूसरे को नियुक्ति कर दी जा रही है जिसमें रिश्वतखोरी हो रही है। और इस पर बैंक जो है जिसने आउटसोर्स कंपनी को रखा है वो सीधे पल्ला झाड़ रहा है, कह रहा है कि हम कुछ नहीं जानते हैं। मैं ये आप मीडिया बंधुओं से जानना चाह रहे हैं कि जिला पदाधिकारी ने अगर इस ब्लॉक में बिल्डिंग बनाने के लिए ये ठेका दे दिया किसी को, आपको हमको थर्ड पर्सन किसी को भी, और ठेकेदार आकर के ईंटे का दीवार नहीं दे करके मिट्टी का दीवार दे रहा है, तो इसका कंप्लेंट कौन सुनेगा? जिला पदाधिकारी की जिम्मेवारी बनती है, बिहार सरकार की जिम्मेवारी बनती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये ग्रामीण बैंक है, इसके अंदर हम काम कर रहे हैं। ग्रामीण बैंक का हम ट्रांजेक्शन करते हैं, आप लोग देखते हैं सारे बैंक का खुला हुआ है। हमारे साथ ये शोषण किया जा रहा है। हम ट्रांजेक्शन किए 20 लाख का और 15 लाख का कमीशन मिला। कोई रिकॉर्ड ये लोग हमको नहीं दे रहा है। इसको लेकर उच्च लेवल पर आपने शिकायत कभी किया है? इसको लेकर के हमने आज लगभग 3 साल पहले शिकायत की बात आप करते हैं, हमने प्रधान कार्यालय को 8 दिन तक बंद करा दिया। जी। प्रधान कार्यालय ने सीधे एक कंपनी HCL थी उसको हटा करके ये एक SSPL कंपनी को ला दिया। तो हमारी हालत ये हो गई है कि बेल का मारा बबूल तक। HCL तो और अच्छी थी, ये और भ्रष्ट हो गए हैं। और बैंक सीधे पल्ला झाड़ रहा है कि हम इसके जिम्मेवार नहीं हैं। तो भाई कौन जिम्मेवार होगा? 10 साल पहले जो आपको जो हायर किया था बैंक ने किया था या कंपनी द्वारा हायर किया? नहीं, ये हमारी जो नियुक्ति हुई थी, ये इसमें एक बोर्ड थी जिसमें शाखा प्रबंधक, जिस हर शाखा में, जैसे हम गोपालपुर सेकंड से होते हैं तो 4 BC हैं, तो शाखा प्रबंधक रीजनल ऑफिस का एक कमेटी था। उनके द्वारा शाखा प्रबंधक रिकमेंड करके भेजा करते थे रीजनल ऑफिस में, रीजनल ऑफिस से हमारी नियुक्ति हुआ करती थी। इंटरव्यू होती थी, सिस्टम चलाना जानते हैं, इंटरव्यू होती थी, हमारी नियुक्ति हो जाती थी। उस समय हमसे पहले कहा गया कि 3500 रुपया आपको मानदेय के रूप में मिलेगा प्लस 0.25 ट्रांजेक्शन पर कमीशन मिलेगा, जबकि 1 पैसे भी ये लोग कमीशन हम लोगों को नहीं दिए, जिसको लेकर के हमने प्रधान कार्यालय 8 दिन तक बंद करा दिए। जो आज आप लोग मीटिंग किए हैं जी। यहाँ ब्लॉक में, इसमें क्या निर्णय लिया गया है? इसमें हम आज निर्णय ले रहे हैं कि एक तो हमारे सिसवा कला के BC तर्केश्वर सिंह को ये लोग अनऑथराइज तरीके से पत्र निकाल दिए हैं। 14/1/2022 को एक पत्र निकलता है कि आपको टर्मिनेट किया जाता है। फिर इन्होंने काम शुरू कर दिया, काम करते रह गए। समझते हैं कि 27 या 28 को इसी BC को बुला करके, इसी बैंक मित्र को बुला करके रीजनल ऑफिस में रीजनल मैनेजर द्वारा एक APY अटल पेंशन योजना, जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, इन्होंने टॉप किया था, इनको अवार्ड दिया गया। 14/1/2022 को एक टर्मिनेशन का लेटर निकलता है और 27 या 28 जनवरी को इनको एक अवार्ड दी जाती है। इस विषय को लेकर आपने कोई उनसे बातचीत नहीं किया? इस अवार्ड दे दी गई, उसके बाद फिर आज 2-3 दिन पहले उसी लेटर को 14/1/2022 वाला लेटर को फिर ब्रांच में दे दी जाती है कि इनको हटा करके दूसरे की नियुक्ति कर दीजिए आप, ब्रांच मैनेजर को, जिसके खिलाफ आज हम ये पता चला तो हम प्रखंड स्तर पर बैठे हुए हैं। अब कल हम जा रहे हैं रीजनल ऑफिस मिलने के लिए। अगर रीजनल मैनेजर हमारी बात को सुन करके न्याय संगत अगर निर्णय नहीं लेते हैं तो हम आंदोलन पर उतरेंगे। क्या आपका अपना परिचय दे दीजिए हमारे चैनल। मैं मनोरंजन कुमार पांडे, जिला उपाध्यक्ष बैंक मित्र एसोसिएशन जिला सिवान। क्या दिक्कत है आपके साथ, क्यों ऐसा वो लोग कर रहे हैं, क्या परेशानी है? इनका सिस्टम नहीं चल रहा है। पहले बात की इनका सिस्टम नहीं चल रहा है।
अकाउंट खोले तो वेरिफिकेशन के लिए अकाउंट नहीं आ रहा है कि हमारा वेरिफिकेशन हो, ट्रांजैक्शन फंस जाता है, ग्राहक बैठे बैठे इंतज़ार करते करते चला जाता है दूसरे केंद्र पर, जिसको दूसरे बैंक को फ़ायदा होता है, उससे हम लोग का कुछ फ़ायदा होता नहीं है। वो अपने जाता है, दूसरों को भी कहता है कि वहाँ पर मत जाओ भाई, वहाँ पर तो समय से काम नहीं होता है। इस प्रकार हम लोगों का बिजनेस प्रभावित होता है। आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा जब दूसरे को नियुक्ति होती है तो उससे पहले आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है या अचानक बताया जाता है? अचानक बताया जाता है, 2 दिन पहले बताया गया, तीसरे दिन निष्कासन पत्र निकल गया। हमको जब पता चला, वो भी व्हाट्सएप के माध्यम से पता चला, तो हम आवेदन किए, है ना। ऊपर के अधिकारियों के पास मैं आवेदन किया। आवेदन करने के बाद से ये लोग कहे कि ये ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने की बात हुई। सॉल्व करने के पीरियड में अभी वो विचाराधीन मामला है, वो मामला विचाराधीन है, अभी उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बीच में हम कहे कि भाई हम अपना काम भी करते हैं, जी जान लगा कर काम हमने किया। APY, जीवन सुरक्षा, जीवन ज्योति सब हम किए। व्यवसाय भी अपना बढ़ाना शुरू कर दिया। बढ़ाने के बाद हमको बुला करके प्रशंसा पत्र भी मिला, रीजन से आश्वासन मिला कि आप मन लगा कर काम कीजिए, हम आप पर विचार करेंगे। अभी उस आवेदन पर कोई विचार हुआ नहीं, तब तक फिर बैकडोर से ब्रांच मैनेजर के पास पुनः उसी लेटर को, जो 20 दिन पहले जो लेटर निकला था, उसी लेटर को 24 तारीख को हमारे ब्रांच में दे दिया गया कि इनका OD बंद कर दिया जाए और दूसरे VC को नियुक्त कर दिया जाए, उनका OD खोल दिया जाए। ये समस्या हम लोग के साथ। आप अपना परिचय देते हुए बैंक का भी नाम बताएं। हमारा नाम तारकेश्वर सिंह BC है, खाजेपुर कला, सुनहरा सपना केंद्र, और आधार शाखा हमारा सिसवा कला पड़ेगा। अगर ये सही रवैया रहा बैंक और आउटसोर्सिंग कंपनी का, तो आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे हम लोग आंदोलन करेंगे, आगे इससे आगे हम लोग आंदोलन करेंगे। क्या आपको लगता है आंदोलन से वो लोग सुनेंगे आप लोग की बात? सुने या ना सुने ये तो उनकी अथी है, ये तो हम लोग के मान लेते, हम लोग का जो है वो अपना करेंगे। ये जो मनमाना कंपनी हाँ। किया गया, ये क्या पहली बार किया गया या इसके पहले नहीं, भी ये तो शुरू से होता आ रहा है, बीच बीच में ऐसे पूरा बंद कर आवाज़ दिया जा उठाने रहा वाला है। नहीं था। नहीं, कोई सुनने वाला भी नहीं है इस तरह का कोई, उसमें हम लोग का। आप लोग क्या मांग करते हैं ये बताइए? ये इनकी जो टर्म ऑफ कंडीशन है, क्या बाई लॉ है कंपनी की, कैसे सर्विस हमसे लेते हैं, ये पूरी ये आउट करें, हमारे सामने रखें। हमारी यही RBI को भी हमने लिखा है कि भाई इनकी क्या बाई लॉ है। किसी भी कंपनी का, किसी भी, आप भी मीडिया चलाते हैं, आपका भी बाई लॉ है, आप गलत चीज़ नहीं छाप सकते हैं, आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा हो जाएगा। उसी तरह हमारी कहनी है कि इन कंपनी जो भी हो, XYZ जो भी हो, इसे मतलब नहीं है HCL रहे, SSPL रहे, भैया आपकी बाई लॉ क्या है? आप किस हिसाब से हमारी कमीशन देते हैं, हमको ये साफ बताइए। आप हटा रहे हैं, पहले हमको ये बताइए तो किस बेस पर हटा रहे हैं। आपको मैं पर्सनली बात अपना बता रहा हूँ कि पिछली साल हमारे एक छोटे भाई ने कोविड का शिकार हुआ, जो सारे बैंक में जानते हैं, पटना एक्सपायर कर गया। 15 दिन तक हम डिस्टर्ब रहे, पूरा फैमिली, और हम उस पीरियड में 15 दिन का ये लोग पैसा काट लिए। ये कहीं कोई कंपनी किया है? ऐसी हालात में किसी का ये शोषण नहीं है तो क्या है, गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? हम जिसके खिलाफ RBI को भी लिखे हैं, मौखिक रूप से हम मिल भी रहे हैं, कल का हमने रजिस्ट्री भी कर दिया है। अगर ये नहीं सुनते हैं तब तो भाई संवैधानिक तो तरीके से हमारा जो होगा हम करेंगे। तो ये है फ्रॉडगिरी, और कहते हैं कि करप्शन दूर हो रहा है वर्तमान सरकार में, लेकिन कतई नज़र नहीं आ रहा है। इन लोगों के साथ ये शोषण किया जा रहा है जो बिल्कुल गलत है। और ऐसे ही न्यूज़ हम और सच्चाई लेकर आते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। देखते रहिए हसनपुरा न्यूज़ एक्सप्रेस। जय हिंद।